नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। बनभूलपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही, चला बुलडोजर। राजनीतिक दलों में जोरों पर शुरू हुई निकाय चुनाव की तैयारी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। स्वास्थ्य विभाग ने किया आशा सम्मेलन का आयोजन। बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच भी अनशन पर डटे गुरिल्ले। सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही। बीजेपी ने बचाया चुनावी बिगुल। 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यालय का किया उद्घाटन। कार दुर्घटना में हुए 4 लोग घायल। लोगों ने घर में घुसकर किया हमला, महिला हुई घायल। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूर। अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आक्रोशित महिलाएं पहुंची थाने। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आपको बता दें, हल्द्वानी के राजपुर इलाके में नजाकत खान के बगीचे नाम की जगह से आज नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया, जिस दौरान करीब 2 से 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि पूरी जमीन नजूल की है और फ्री होल्ड नहीं है। ऐसे में सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों की अतिक्रमण कार्यों से तीखी नोकझोंक भी हुई। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जमीन को नजूल कर रहे हैं तो वर्ग 1 से आपने वर्ग 12 फॉर्म में डाल दी। कोई आदेश आपके पास नहीं है तो जबरदस्ती करने शुरू कर दिए। ये कपड़े हटा लीजिए। कपड़े किसके हैं? अपना डालोगे कपड़े। ये कपड़े हटा लीजिए। नगर निगम की भूमि है, नजूल भूमि है, उस पर नगर निगम लगातार पिछले कई दिनों से कब्जा खाली करा के और अपना कब्जा प्राप्त कर रहा है। ऐसी खाली पड़ी भूमि है जिनको स्टाम्प पे बेचा जा रहा है। ऐसी ये नजाकत खान का बगीचा इसको बोलते हैं। ये भी नजूल भूमि है, कोई फ्री होल्ड नहीं हुआ है। स्टाम्प पे इस पे पूर्व में भी बेचने खरीदने के मामले सामने आए हैं। प्राधिकरण की तरफ से भी इसमें ध्वस्तीकरण पारित किया गया है और वर्तमान में इनका कहीं से कोई स्थगन आदेश भी नहीं है और ये पूरी तरीके से नजूल भूमि है जिसको स्टाम्पों पे बेचा जा रहा है। इसके क्रम में आज यहाँ नगर निगम ने तार बाड़ करके अपना कब्जा ले लिया है। मैं भी ये अपील करना चाहूँगी कि कहीं भी कोई व्यक्ति अगर भूमि खरीद रहा है तो उसका लैंड रिकॉर्ड जरूर तहसील से और या नगर निगम से चेक कर ले कि कहीं कोई सरकारी भूमि तो नहीं है, क्योंकि बाद में इसमें लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये अभी 3-4 एकड़ के लगभग ये भूमि अभी लग रही है और उसके नापने के बाद ही पूरी स्थिति इसकी पता चल पाएगी। लेकिन ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि जब तक इसको संरक्षित नहीं किया जाएगा, बाउंड्री वाल बना करके, तार बाड़ करके, तब तक इसमें एनक्रोचमेंट की कार्रवाई रुक नहीं सकती है। इसी की दृष्टि नगर निगम प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई में नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो क्षेत्र जो एरिया बचा हुआ है उस पर तार बाड़ करने का काम हम कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं और प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में जो गोवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं उनको अस्थायी रूप से यहाँ रखने का काम करेंगे और जब हमारा गौशाला बन जाएगा तो उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। इस क्षेत्र के लोगों से मेरी यही अपील है कि इस क्षेत्र में पूरी ज़मीन नजूल है, फ्री होल्ड बहुत कम है, श्रेणी 1 की ज़मीनें नहीं हैं। ऐसी दशा मेरी अपील है कि श्रेणी 1 की ज़मीन खरीदें, नजूल फ्री होल्ड वाली ज़मीन ही खरीदें। जो फ्री होल्ड नहीं है ऐसी ज़मीन, नजूल ज़मीन न खरीदें, किसी की भकाव में न आए, किसी कहने पर उनको पैसा न दें। खास करके स्टाम्प पर खरीद बिक्री न करें, बिना रजिस्ट्री की कोई खरीद बिक्री न करें और कोई ज़मीन खरीदने के पहले यह स्पष्ट जानकारी कर लें कि ज़मीन वैध है अथवा अवैध है। अवैध ज़मीन वगैरह बनाएंगे तो उनको नुकसान का सामना करना होगा। सर, इस ज़मीन पे एक मजार भी बनी हुई है और इसके बारे में एक मजार यहाँ पर दिखाई पड़ी है, उसकी जांच करेंगे, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई और उसमें जो तथ्यों की पुष्टि होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, विरोध जो यहाँ पर आया है वो किस तरीके का है? एक नजाकत खान नाम के एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन का दावा किया, उन्होंने खतौनी दिखाई। खतौनी में सरकार के नाम में दर्ज है, कभी हो सकता है इनके नाम या इनके परिजनों के नाम किसी नाम दर्ज रही हो, लीज रही हो सकता है। उसके अभिलेख उन्होंने अभी ने प्रस्तुत नहीं किया, ना मैंने देखा है। लेकिन आज की स्थिति में नजूल नीति 2009 के अंतर्गत जो आवेदन आए थे और नजूल नीति 2021 के अंतर्गत जो आवेदन आए थे उसमें इनका कोई प्रकरण लंबित नहीं है और उसमें कोई आवेदन नहीं, कोई धरना जमा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है भी
तो इतनी बड़ी खाली ज़मीन फ्री होल्ड की नहीं जा सकती है, इसलिए इसको राजकीय उपयोग के लिए इसको संरक्षित कर लिया गया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे प्रदेश भर में बज चुका है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी निकाय चुनाव का समय भी तय नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर में पूरे नगर को नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा पोस्टरों से भर दिया गया है। नगर में जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए हैं। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो विपक्षी दलों ने अपना जो है किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी तरह का उनमें उत्साह नहीं है। तो जाहिर है कि लोकसभा में किसी तरह का विपक्षी दल द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा। जहाँ तक निकायों की चुनाव की बात है, उसके लिए लोगों में उत्साह है, पर जब तक आरक्षण सीटों का नहीं आए तब तक किसी भी बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले आरक्षण आएगा, फिर महिला पुरुष का भी एक मैटर होता है। तो किस तरह की सीट आती है उसके बाद भी उसमें बात की जा सकती है। अब ये तो जो लोग आना चाह रहे हैं उनका किसी को पर रोक तो है नहीं, अब वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दीबाजी है, पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएं, फिर आरक्षण आ जाए, उसके बाद ही लोगों को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। में भी नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल, सरकारी संपत्तियों पर कुछ पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं। तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उनको हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने फ्लैक्सी वगैरह लगाई हैं उनको भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो संपत्तियों पर लगे हैं उनमें कुछ निकाय चुनाव से संबंधित हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट लोगों के विज्ञापन टाइप के फ्लैक्सी लगे हुए हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। सूची उपलब्ध होगी, उसके उपरांत ही उनको नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी देशवासियों की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगे की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे और हमारे अयोध्या में श्री राम अपने महल में आ गए हैं। श्री राम जी के तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर घर नहंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब्दुल कादिर, पूर्व पार्षद नगर निगम काशीपुर, नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इस गणतंत्र के अवसर पर याद करो उन वीरों को, देश प्रेम सर्वोच्च था जिनका, नमन करो उन वीरों को। मैं अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर, अपने और परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आइए हम प्रण लें कि अपने देश को विश्व गुरु हम बनाएं और उन शहीदों को नमन करें जिनके शहादत पर आज हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण चौहान, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 75वें गणतंत्र दिवस पर समस्त क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अर्जुन कश्यप, ब्लॉक प्रमुख काशीपुर, समस्त देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन उज्जवल हो और आप सभी तरक्की पर जाएं, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। भारत माता की जय। इस तिरंगे पे तो मर मिटने को तैयार हैं। इस तिरंगे से ही तो हर भारतीय को प्यार है। नमस्कार साथियों, मैं
सम्मानित देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही इस सुअवसर पर अपने देश के महान शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को मैं श्रद्धा नमन प्रेषित करती हूं। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है। भाजपा चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है। इसका ताजा उदाहरण कल चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां पूरा बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस के वोट कैंसिल कर भाजपा ने मेयर चुनाव में लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार-तार कर दी। बुद्ध पार्क में पुतला दहन करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की मांग की है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप देखिए लगातार देश भर में चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी ताजा प्रकरण चंडीगढ़ का है, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या हुआ। एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, उसके बाद उनकी वोटें कैंसिल करके दूसरी पार्टी का मेयर जीत जाता है। ये क्या मजाक है? क्या हमने देश की आज़ादी इसलिए मांगी थी? क्या हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास जो हमने जाहिर किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है, बची है या नहीं बची है? ये बड़ा सवाल है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जब तक हिटलरशाही करते रहें, लेकिन हम इनकी हिटलरशाही को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले की 1376 आशा कर्मी मौजूद रहीं। इस सम्मेलन का आयोजन विधायक शिव अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां उन्होंने प्रथम विजेता आशा को 5000 रुपए मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, तो वहीं द्वितीय विजेता आशा को 3000 रुपए मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया एवं तृतीय पुरस्कार को भी सम्मानित किया गया। साथ ही उनके कार्यों को भी सराहा गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि आशाएं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आई हैं। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिस तरीके से मंदिर का 3000 में क्या फायदा इसका, उससे पूछा, एक व्यक्ति बैठा कि इन लोगों ने, आशाओं ने बहुत मेहनत से कार्य किया है, चाहे वो वैश्विक बीमारी हो, चाहे वो कुछ हो। इनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हमारे डॉक्टर मनोज शर्मा जी हैं, उन्होंने इनको ऑनरेरियम दिया है। वैसे स्वास्थ्य विभाग में ये देना जरूरी होता है, लेकिन कई वर्षों से ये विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो इनके द्वारा ये पहली पहल की गई है, जिससे कि इनको दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है, इनको प्रोत्साहित किया गया है और ऐसा करने से स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा काम करेंगे, इसका ये मेन अभिप्राय है। आशाएँ इसमें आई थी और 23 लोगों को, जिसमें 14 आशाएँ और आशा फैसिलिटेटर हैं और 9 हमारे जो BCM हैं, उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। मतलब ब्लॉक वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ आशा को दिया गया है, फिर आशा फैसिलिटेटर का भी इसमें नाम है और BCM को भी इसमें दिया गया है। तो 5000 रुपये की राशि प्रथम के लिए, फिर 3000 और फिर 2000 इस तरीके से इसमें दी गई है। तो पैसा तो एक देखिए मतलब एक से प्रोत्साहन देने के लिए है और जो सम्मान, जो सर्टिफिकेट, जो मोमेंटो है बेसिकली उसका है, और ताकि लोग प्रोत्साहित हों, अच्छा काम करें, एक पहचान इन लोगों को इसमें दी जाए, उसके अच्छा काम करने वालों की। तो ये प्रयास रहता है कि कोई अच्छा काम करता है तो सम्मानित किया जाए ताकि इसका प्रोत्साहन होगा। हमारे स्वास्थ्य विभाग की मेरुदंड है, बिल्कुल नीचे तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने में और स्वास्थ्य जागरूकता में। आज इस जिले की जो हमारी आशा बहनें हैं, उनका आशा सम्मेलन किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और उसमें अलग अलग आशा बहनों को चयनित करके उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। आशा बहनों को भी किया जा रहा है, उनके जो फैसिलिटेटर हैं उन्हें भी किया जा रहा है और उनके समन्वयक को भी किया जा रहा है।
तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की आशा बहनें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सारी सरकारी योजनाओं को, सारी सुविधाओं को नीचे तक पहुंचा के लेके जाती हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज जो आयोजन किया गया, स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं और आशा बहनें जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किए उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में लगे, तो आशा बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काशीपुर और क्षेत्र की जनता और भारतवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या पूरे साल भर ही हम लोग जो है ये एक कथा सुनाते हैं, तो संविधान कथा उसका नाम दिया गया है। तो चुनिंदे कुछ दोहे उसी संविधान कथा के आपको प्रस्तुत। संविधान लागू हुआ, देश बना गणतंत्र, अधिकारों कर्तव्य का मिला देश को मंत्र। संविधान पालन करें हर जन का कर्तव्य, तभी देश बन पाएगा बलशाली और भव्य। प्रथम पाल्य कर्तव्य है, फिर है सब अधिकार, संविधान जनतंत्र का होता है आधार। सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एसके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं हमारा ये भारतीय संविधान का दिन 26 जनवरी बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश की नीति चलेगी और देश उन्नति और विकास करेगा। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सबको मुबारकबाद देता हूं 26 जनवरी की। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय काशीपुर। नमस्कार देशवासियों, मैं डॉक्टर गुरप्रीत नरूला, चेस्ट स्पेशलिस्ट, नरूला हॉस्पिटल काशीपुर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर तबलीन नरूला, डेंटल सर्जन, नरूला हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर फाउंडेशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी को काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसी आपका सबका जीवन कटता रहे। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल क्लिनिक और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष कुमार, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मानवेंद्र सिंह मानस, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव को बिगुल फूंकते हुए आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। आज देहरादून से प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीता काटकर वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसमें उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पीछे से सभी जगह लोकसभा चुनाव के कार्यों का उद्घाटन। सर्वप्रथम मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज हमारे उत्तराखंड की 5 लोकसभा का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने वर्चुअली 5 लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। जहां अन्य पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, हमारे वहां पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया कि हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल, और सब जगह हमारे चुनाव कार्यालय शुरू हो गए, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। कार्यकर्ता हमारे पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। आज यहाँ लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं
और हमको पार्टी ने लक्ष्य दिया है कि हर लोकसभा 5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतनी है। हम पिछली बार 3.5 लाख से जीते थे नैनीताल लोकसभा, अब की बार हम 5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीत के लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पुनः आदरणीय मोदी जी की पुनः तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड के 5 लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है और वर्चुअल माध्यम से माननीय हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी और हमारे चुनाव के भी प्रभारी हैं, उनका भी हमें संबोधन मिला है, संदेश मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। और हम प्रत्येक जो लोकसभा सीट है, चाहे वो नैनीताल है, अल्मोड़ा है और या अपनी टिहरी पौड़ी सीट है, हरिद्वार है, सभी को 5 लाख वोटों से अधिक मतों से जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। सभी कार्यकर्ता हमारे काम में आज से जुट गए हैं। सभी कार्यालय आज से हमारे प्रत्येक लोकसभा का खुल गया है। सभी कार्यकर्ताओं के जो अभियान में कार्यकर्ता हमारे लगे थे, वो भी गति आज से तेज हो जाएगी और सभी लोकसभा की हमारी जो है संचालन समिति बन गई है। आगे का कार्यक्रम हमारा लोकसभा के जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, उसमें सभी कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए नए चुनावों में उपलब्धियों को, सफलताओं को प्राप्त कर रही है। और 2024 है, उसके लिए अब की बार 400 पार का जिस प्रकार से नारा दिया गया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा इस प्रदेश में 5 की 5 सीटों को 5 लाख से अधिक के प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का लक्ष्य रखा गया। तो आज उसी के निमित्त 5 के 5 लोकसभाओं के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें रुद्रपुर में भी नैनीताल उधमसिंह लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और ये बताता है कि जहाँ विपक्षी पूरी तरीके से इस समय सरफुटा बोलने लगे हैं, ना उनकी कोई नीति है, ना कोई नेता, ना कोई उनका गठबंधन है और वो आपस में भी दिशा तय करने में असफल है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव कार्यालयों का भी उद्घाटन कर चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ इस प्रदेश की जनता खड़ी है। तो आज सभी लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया गया और इन्हीं चुनाव कार्यालयों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के 5 सीटें जीत रही है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में बर्फबारी व बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आज लोहाघाट व चंपावत क्षेत्र में सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हुई। 5 महीने बाद हुई बारिश से जहां लोगों व किसानों के चेहरों की रौनक लौटी, तो वहीं कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिस कारण सवेरे से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और लोग जगह जगह अलाव सेकते हुए नजर आए। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। दिशा में जो फसलें सूख रही थी, जो ये आलू के बीज खरीदे थे लोगों ने, वो सब घर में बेकार पड़ रहे थे। इस बारिश ने पूरा नया जीवन दे दिया है किसानों को। लंबे समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, जो ये कल और आज में बारिश हुई है, इस बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। उन फसलों में बहुत नई जान आ रही है। जैसे हमारे प्याज के पौधे थे वो सूख रहे थे, गेहूं सूख रहे थे और क्या कहते हैं गाय का चारा सूख रहा था। इनमें पूरी नई जान आ गई इस बारिश से और आज किसानों के चेहरे में खुशी की लहर भी दौड़ रही है। हमें कोरे ठंडे से भी राहत मिल रही है
और अब ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो ये धुंध हो रही थी, ये धुंध भी खत्म होगी और जो हल्की खांसी खुर्रा वगैरह जो हो रहा था आदमियों को, उससे भी राहत मिलेगी। मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, पूर्व प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर आसिफ, एसके हॉस्पिटल काशीपुर, एमडी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ENT केयर में कार्यरत हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति काशीपुर। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 550 सालों के बाद हमारे रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, तो बहुत ही उत्साह के साथ ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के साथ एक दिवाली का भी पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपको भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। ये देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को और काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, क्योंकि एक साल बाद आता है। सभी को हार्दिक खुशी इस गणतंत्र दिवस पर होती है और हम चाहते हैं सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि हमारा देश बहुत गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और हम चाहते हैं कि इसको धूमधाम से मना के हम दिखाएं कि हम आज़ाद हैं और इस आज़ाद देश में हम बहुत खुश हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी बिगुल बजा दिया है। आज बीजेपी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर टिहरी लोकसभा के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड प्रदेश का प्राथमिकता पर 5 लोकसभाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और सभी स्थानों पर जो हमने प्रभारी बनाए हैं, संयोजक बनाए हैं, सह संयोजक और विस्तारक और वहाँ के विधायक और वगैरह सारे उपस्थित थे। आज हम चुनाव का बिगुल अपने उत्तराखंड में बज चुका है। इन कार्यालयों के माध्यम से सारी योजनाओं का आगे प्रचलन होगा। यहाँ पर हर सुविधा आने वाले को मिले और हमारा यहाँ पर संस्कार केंद्र, जिसको बोल सकते हैं हम, संस्कार केंद्र की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहेगा, देने की योजनाओं की जानकारी वहाँ से मिलेगी, वोटर लिस्ट होगी, वोटों की जानकारी मिलेगी और अनेकों हेड होते हैं चुनाव की संचालन समिति में, सारे के सारे यहीं से चलेंगे। और आज जो ऐसा संकल्प लिया गया है कि पहले से हम 10-15% वोट बढ़ाकर 2.5-3 लाख से ऊपर सारी सीटों को जीतने का हमने संकल्प लिया है।
आज सुबह 9:45 के आसपास चंपावत के मुरियानी के पास चंपावत टनकपुर NH पर एक स्विफ्ट डिजायर कार अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के कारण कार में सवार मदन लाल, विनय कुमार, अर्णव कुमार निवासी टनकपुर तथा गणेशाराम निवासी बिंदुखत्ता घायल हो गए। वहीं दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने घायलों को खाई से बाहर निकालकर 108 के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट नगर में मंगलवार देर शाम समुदाय विशेष के 5-6 लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहने वाले नेमचंद उर्फ कल्लू के घर में घुसकर हमला कर दिया, जिस दौरान महिला गीता देवी घायल हो गई। वहीं नेमचंद ने घटना की लिखित सूचना बुधवार को लोहाघाट थाने में दी है। वहीं जानकारी के मुताबिक हमलावर फरार हो गए हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सूरज पटेल जी के मकान में रहते हैं दोनों पार्टियाँ है। मेरी साड़ू की लड़की की बहू है, तो उससे मुझसे बोली मौसा जी बोलो मुझे मारने चाकू डंडों से मारने वाले पड़ रहे। तो मैंने कहा बेटा तू मेरे कमरे पे आ जा। अब रात को मेरे कमरे पे आ गई तो वो लोग मेरे कमरे में ही घुस गए 5-7 लोग। कौन कौन? ये सलीम का लड़का था, उनकी पत्नी सलमा थी और 4-6 लड़के थे, उनको मैं पहचान नहीं पाया वो कौन कौन लोग थे। और इन लोगों को तो मैं 3 को तो मैं जानता ही जानता हूँ। तो बताओ उन्होंने बस सीधे ही मारपीट शुरू। तो जैसे तैसे हम सब लोग घर में थे तो बच गई, नहीं अगर छोट बहू अपने कमरे में होती तो वो बचती ही नहीं। तो कार्रवाई साहब FIR तो हमने थाने में दे दी। अब क्या कार्रवाई साहब तो अब वो दूसरी पार्टी चली गई है, हम क्या कह सकते हैं। तो हमारी मांग तो हमें न्याय चाहिए, और क्या मांग हो सकती है। वही उल्टे सीधे बोलती थी, धमकी देती थी, मारती आई थी। हम अपनी मौसी के घर चले गए, फिर वहाँ भी मारने के लिए पहुँच गई। उसका लड़का, उसका पति और वो और क्या कहते हैं उसका बेटा का नाम सैब है और पति का नाम क्या कहते हैं सलीम है। हम अपनी मौसी के घर थे, फिर हमारे मौसा लोग सब थे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। तो वहीं निवर्तमान मुख्य सचिव SS संधू ने राधा रतूड़ी को चार्ज सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई वरिष्ठ IAS अधिकारी गण मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रथम आप सभी को बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य सचिव के रूप में आपने पूछा प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हमारा जो प्रदेश है उसके लिए आपने सुना होगा कई कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन उसी के अनुरूप प्रदेश को आगे ले जा रहा है। और जो उनका एक मूल मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, तो इन प्रिंसिपल्स पर ही पूरी टीम आगे काम करेगी। पूरी ब्यूरोक्रेसी हम लोगों की एज अ टीम काम करेगी। सभी अधिकारी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देंगे और हम लोग निश्चित रूप से उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाएंगे। बाराकोट ब्लॉक ईजड़ा ग्राम सभा के बसौटी तोक की महिलाएं गांव में महिलाओं के साथ छेड़खानी, गाली गलौज करने वाले अराजक तत्व बच्ची राम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोहाघाट थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि बच्ची राम के द्वारा मंगलवार देर रात भावना देवी के घर में घुसकर उनके साथ छेड़खानी व अभद्रता की गई। पीड़ित महिला भावना देवी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे बच्ची नाथ के चंगुल से बचाया। साथ ही भावना देवी ने यह भी कहा कि गांव के बाबा लक्ष्मण नाथ के इशारे पर वह आए दिन गांव की महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है तथा अवैध संबंध बनाने के लिए डराता धमकाता है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जबरदस्ती करने की रोकी, पर मेरे हाथ चूड़ी हुई सब माला हला तोड़ दी उसने और घर में आके घुस गया। वो मैं झाड़ू लगा रही थी, वहाँ घुस गया कमरे में। बसोटी छेड़खानी का वो लगाता है। हमें रास्ते में कहाँ जाते टॉयलेट करने लग जाता है, नंगा घूमता है वो। कार्रवाई करेंगे। ग्राम बसोड़ी गांव की रहने वाली हूँ। बचीराम हमारे पड़ोस में रहता है। वो रात दारू हारू पी के आता है, हमारे को गाली गलौज करता है और गलत संबंध बनाने का वो करता है। और रात को हमारे दरवाजे के पास आया
और उसकी माँ और वो वो सपोर्ट उसके लक्ष्मण नाथ हैं जो ढडी गांव, वो उसका सपोर्ट करता है। तू जा और उनके लिए गाली गलौज कर करके, तो फिर उसके लिए हम यहाँ थाने में आए हैं और आगे को न्याय मांगने आए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।